आपके मन तक जरूर पहुंचेंगी, आपके मन को ज़रूर छुएंगी, क्योंकि ये पल, ये क्षण हम सब ने कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन अपनी लाइफ में जिया है। इसमें कितनी सच्चाई है शायद इसका शीर्षक जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कविता का शीर्षक है विदाई। तो ये व्याकुलता है एक लड़की के हृदय की, या यूं कहें कि पीड़ा भी है उसके मन की, जिसकी बस कुछ ही समय में अपने घर से विदाई होने वाली है। वो लड़की विदाई से कुछ समय पहले एकांत में बैठ जाती है, या ऐसे कोने में जहां उसको ना कोई देख सके ना उसको कोई सुन सके, जहां शायद वो अपने आप से बातें करना चाहती है। तो वो बैठी है, सोचती है, क्या सोचती है कि हो नन्ही सी परी पापा की गुड़िया और मम्मी की चिट्ठिया, हो नन्ही सी परी पापा की गुड़िया और मम्मी की चिट्ठिया, भाई की प्यारी दादी और दादा की दुलारी और घर में सबकी प्यारी। वो चहकती है, वो संवरती है, वो सारे घर को महकाती है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। फिर वापस अपने बचपन को याद करते हुए वो कुछ सोचती है, वापस अपने बचपन को जीना चाहती है। वो सोचती है काश काश मैं उन पलों को वापस ला पाती, कि ए काश मैं उन बीते पलों को वापस ला पाती, ए काश के उन पलों को फिर से मैं जी पाती, ए काश के उन पलों को वापस मैं ला पाती, ए काश के उन पलों को फिर से मैं जी पाती, कि उन पलों में दुनिया सिमट सी गई है मेरी, उन पलों में दुनिया सिमट सी गई है मेरी, कि आज उन्हीं में जीने की ख्वाहिश सी बन गई है मेरी, कि मेरी दुनिया बसाकर वो पल छूट से गए हैं और हम खड़े खड़े बेबस बस देख से रहे हैं, कि कोशिश तो की थी हमने, कोशिश तो की थी हमने, पर वो हाथों से सूखी रेत की तरह फिसल गए। ये सब बैठी हुई वो बस सोच ही रही थी कि उसका बचपन खिल रहा था, उसका महकना चहकना मचलना सब संवर ही रहा था। वो बड़े होने का एहसास उसे कराया जा रहा था, जहां इतने सालों से बड़े लाड़ से दुलार से वो रह रही थी। फिर ये क्या हो रहा था? शायद उस असमंजस में वो समझ नहीं पा रही थी, या उस एकांत में वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आज ये कौन सा पल आया है, आज ये कौन सा पल आया है, मेरे अपनों ने ही किसी अनजाने को हाथ थमाया है। आज ये कौन सा पल आया है कि मेरे अपनों ने ही किसी अनजाने को मेरा हाथ थमाया है, कि मन विचलित है और आंखें नम है, मन विचलित है और आंखें नम है, कि मुझे अपने ही घर से ले जाने ये कौन आया है, कि जब भी कभी मुझे देर हो जाती थी तो सांसें सबकी रुक सी जाती थी। घर से बाहर जाते हैं हम लोग, स्पेशली लड़कियां, वीमेंस, तो डेफिनेटली बार बार कॉल आते रहते हैं कि कहाँ हो, कहाँ तक पहुंचे हो, इवन फॉर एट ए ओल्डर स्टेज ऑल्सो। तो जब भी मुझे देर हो जाती थी तो सांसें सबकी रुक सी जाती थी, कि मेरे हर एक बात की आहट उनके पास आती थी, कि हुआ करती थी मैं उनके आंखों का तारा, हुआ करती थी मैं उनके आंखों का तारा, फिर क्यों क्यों आज छूट रहा है साथ हमारा। ये सब वो सोच ही रही थी, अपने मन में उठते हुए इन अंतर द्वंद्वों से शायद जूझ सी रही थी, सोच रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ नहीं पा रही थी कि पीछे से कोई आवाज आती है। आवाज आई, उसने मुड़कर देखा, माँ, माँ पुकार रही थी। वो पास आती है, मेरा सर, उस लड़की का सर, उसको मैं अभी के लिए अपने आप को कंसीडर कर रही हूँ, तो उसका सर अपनी गोद में रखती है, सहलाती है, समझाती है, उसको समझाते हुए बोलते हैं ना कि माँ एज ए ह्यूमन एक लेडी के मन की बात समझती है, लड़की के मन की बात समझती है। शायद आप सब लोग भी जो क्लोज होंगे सबसे ज्यादा अपनी मदर के क्लोज होते हैं, तो वो समझाती है, शायद उसकी मन की व्यथा को समझती है उस वक्त। तो वो आती है उसके पास, वो आई मेरे पास और बोली, बेटी तुझसे कुछ कहती हूँ, तुझसे कुछ खास बताती हूँ तुझे एक राज, तू है मेरी आंखों का तारा, तू है मेरी आंखों का तारा, अपने पापा की प्यारी, भाई की दुलारी और घर में सबकी प्यारी। ये ना सोच के हम तुझसे दूर हो रहे हैं। तो वो समझाते हुए उसे बोलती है कि बेटी, ये ना सोच के हम तुझसे दूर हो रहे हैं, ये सोच के कुछ नए लोग, नए रिश्ते तेरे साथ हो रहे हैं। ये है जीवन का नियम जो हम निभा रहे हैं। मैं भी आई थी, तुझको भी जाना होगा और एक नया संसार बसाना होगा। ना हो तू उदास, ना हो तू उदास, तेरे साथ हम हैं।
ना होंगे हम दुखी क्योंकि तेरे बचपन की यादें हमारे संग हैं। इसलिए बेटी, जीवन जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। वी हैव टू बी फॉरवर्ड इन ऑल द पर्सपेक्ट्स ऑफ अवर एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। तो हमें आगे बढ़ते ही रहना है, आगे चलते ही जाना है। जीवन बढ़ने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये सब बातें सुनकर शायद उस लड़की के मन में विश्वास हो जाता है कि जो उसके अंदर युद्ध चल रहा था, एक अपने मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, समझ नहीं पा रही थी क्या होती है, शायद माँ के वो शब्द उसको एक नया प्रेरणा स्रोत दे देते हैं, एक नई प्रेरणा ऊर्जा उसके अंदर भर जाती है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई थिंक आप सबको मेरी कविता पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।